हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीके स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर आए, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर रेलवे के लिए हम जो ये आपकी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जनरल साइंस की, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा बदल जाती है तो दोस्तों क्या परिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा, जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, घनत्व। घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, यानी दोस्तों अगर सरलोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाती है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके आवर्तकाल पर किस तरह का फ़र्क पड़ेगा? 8% बढ़ जाएगा, या 2% बढ़ेगा, या 4% बढ़ेगा, या इनमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि किस तरह का फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं। 20 द करेक्ट आंसर, 2% बढ़ जाएगा। अगर यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिए जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या कोई नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों कि यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, यानी उसके भार पे किस तरह का परिवर्तन आता है? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करके। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं देर न करते हुए। सी इज द करेक्ट आंसर, परिवर्तनशील रहेगा, यानी वस्तु के भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु परिवर्तनशील रहेगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, यह स्थिर रहेगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान पे किस तरह का फर्क पड़ता है? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करके। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं देर ना करते हुए। चौथे क्वेश्चन का हमारा जो है डी इज द करेक्ट आंसर, स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, कोई नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसके घनत्व क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करके। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 20 का करेक्ट आंसर, घट जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? स्थिर रहेगा, घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो है चलिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 20 द करेक्ट आंसर दोस्तों, 20 द करेक्ट आंसर, 20 द करेक्ट आंसर, घटता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तनशील या परिवर्तित रहता है या कोई नहीं? जल्दी कमेंट बॉक्स करके बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, घटता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ का तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स करके आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 20 द करेक्ट आंसर, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ने पर यानी टेम्परेचर बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता। क्वेश्चन नंबर 9 का इज द करेक्ट आंसर, घटती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई नहीं? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका 20 द करेक्ट आंसर जाएगा, बढ़ती है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके साथ एक लड़की और आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा या फिर
पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों। किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? यदि एक लड़की झूला झूल रही है, दूसरी लड़की उसके पास में आकर बैठ जाए, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों 11 का डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपरिवर्तित रहेगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, यानी अगर पूरी बर्फ पानी में, एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है और अगर बर्फ पिघल जाती है तो पानी पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों बढ़ेगा, घटेगा या परिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? पानी बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा? जल्दी बताइए दोस्तों, या वही रहेगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स कर बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों कि बर्फ का टुकड़ा पिघलने पर पानी से भरे गिलास पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करके। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। सी द करेक्ट आंसर, अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा यानी बर्फ का टुकड़ा पिघलने पर भी पानी पे किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी उतना का उतना ही रहेगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 20 द करेक्ट आंसर। बढ़ेगा, 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 20 द करेक्ट आंसर, बढ़ेगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? दोस्तों कमरे का ताप बताइए जल्दी जल्दी। बढ़ जाएगा, बढ़े, ये दोस्तों इधर हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, ये ऑप्शन है, घट जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? तो दोस्तों इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। यदि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व, अगर किसी चुंबक को गर्म किया जाए तो उस पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, प्रभावित रहता है, नष्ट हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। नष्ट हो जाता है, उसका चुंबक जो है नष्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के पास क्वेश्चन नंबर 16, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। 20 का करेक्ट आंसर, प्रतिरोध घटता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है, इनमें से कोई नहीं? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों कि किस तरह का प्रभाव पड़ता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है, कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इलेक्ट्रॉन खोता है, ए इज द करेक्ट आंसर 17 का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, घटती या परिवर्तित रहती है? कोई नहीं? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से किस तरह प्रभाव पड़ता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 द करेक्ट आंसर, घटती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी जल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? दोस्तों घट जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, परिवर्तित रहता है? दोस्तों जल्दी बताइए। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर, जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्व क्या असर पड़ता है? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों देर न करते हुए आंसर देख लेते हैं। घट जाता है, गुरुत्वीय मान घट जाता है। अगर हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय मान घट जाता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यदि दूध से क्रीम अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, यदि दूध से क्रीम अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, उस पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों जल्दी बताइए दोस्तों। कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है या कोई नहीं? तो इसका जो है 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सी द करेक्ट आंसर। बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, जब बर्फ पिघलती है तो
जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन, उसके आयतन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जब बर्फ़ पिघलती है तो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन का बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, घटता है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ेगा गतिज ऊर्जा पे। वस्तु की चाल आधी कर दिया, आधी रह जाएगी, एक चौथाई रह जाएगी, दुगनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करके। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का बी इज़ द करेक्ट आंसर, एक चौथाई रह जाएगी। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। झरने से जल जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है। दोस्तों ये घट है, घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, जल बर्फ बन जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर बताइए दोस्तों किस तरह का प्रभाव पड़ता है। झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका टेम्परेचर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 24, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाएं तो पानी का तल ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों कि किस तरह प्रभाव पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 का वही रहेगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, वही रहेगा, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 जो है इस जो है वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आंसर बताइए। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम होती है या अधिक होती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए दोस्तों किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों अगर वायुमंडल ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 25 तो दोस्तों दिन की अवधि इसमें कम हो जाती है, दिन की अवधि कम हो जाती है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे जो है ये एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दें और आगे भी इसको शेयर कर दें। चलिए दोस्तों धन्यवाद।